नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज मेड टू स्टैंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और ये हमारा वर्टिकल, ठीक। और ये एक रॉड है, ये मैंने क्या बना दी, रॉड। इसकी लेंथ कितनी है, l। और ये वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल पर है। वर्टिकल से अगर 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो हॉरिजॉन्टल से कितना होगा, 30 डिग्री। हमसे पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड इन दिस पोजीशन। इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी रॉड के पास? तो हम देख सकते हैं कि रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस पॉइंट पर होगा, क्योंकि तो यहाँ से कितना होगा, L/2। यहाँ से कितना होगा, L/2, ठीक। क्या पूछा गया है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये है हमारा ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल पर हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी ले लेते हैं, 0। डेफिनेटली ये है y और ये है x। तो y एक्सेस के अलोंग मान लेते हैं ये हाइट h, और इतनी ही हाइट पर हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट है। तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी तो मैं लिख रहा हूँ पी ई इज इक्वल टू एट हाइट h इज इक्वल टू mgh, ठीक। ये है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पर हम मास को कंसंट्रेट मान सकते हैं, वो कितनी हाइट पर है, h हाइट पर है। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h इज इक्वल टू, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना था, स्मॉल m, v इंटू ये h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2, L/2 साइन 30। ये है L/2, उसका एक कंपोनेंट ये रहा। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2 साइन 30। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, mg/L/4। तो mg/L/4 हाइट पर सेंटर ऑफ, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी इसकी, mgl/4। जब इस तरीके से इंक्लाइन हमारी रॉड 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रही होगी या वर्टिकल से 60 डिग्री बना रही होगी, हमें कुछ नहीं किया, हमने सेंटर ऑफ मास चूज किया और सेंटर ऑफ मास जो है वो कितनी हाइट पर है, h हाइट पर है, और h की वैल्यू कितनी है, L/2 साइन 30, ठीक। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा।